हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजुकेशन पार्ट के यूट्यूब चैनल पे। मैं आज लेके आया हूँ 12th के स्टूडेंट्स के लिए। आज जो मैं बायोलॉजी का चैप्टर 6 पढ़ा रहा था उसी का एक पार्ट प्रोटीन संश्लेषण के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण होता क्या है, किस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण होता है, आज हम लोग इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे, मैंने आप लोग को पिछले क्लास में बताया था कि डीएनए से आनुवांशिक सूचना ट्रांसफर होती है एमआरएनए पे, और एमआरएनए से क्या बनता है बाबू? प्रोटीन बनता है। ठीक है, आज हम लोग को ये जानना है कि ये जो प्रोटीन का बनना का कार्य, यानी जो प्रोटीन बनता है, यानी जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वह किस प्रकार से होता है। आज हम लोग इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे, प्रोटीन संश्लेषण के बारे में जानने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानना होगा। वह कौन कौन सी चीजें हैं? पहला होता है राइबोसोम। दूसरा होता है टीआरएनए। तीसरा होता है एमआरएनए, और चौथा होता है अमीनो अम्ल। देखिए, प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य रूप से ये राइबोसोम, टीआरएनए, एमआरएनए और अमीनो अम्ल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रोटीन संश्लेषण में। अब इनकी कैसे क्या फंक्शन होता है, कैसे क्या कार्य होता है, अब मैं आपको वही चीज बताने वाला हूं कि कैसे राइबोसोम क्या होते हैं, टीआरएनए का क्या कार्य है, एमआरएनए क्या करता है, अमीनो अम्ल कैसे आ करके एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला द्वारा जुड़ते हैं, और कैसे बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। आज मैं आप लोग को ये चीज बताने वाला हूं। तो देखिए, जहां तक हम लोग ये जानते हैं, जब तक ये राइबोसोम एमआरएनए से नहीं आकर जुड़ेगा तब तक बाबू प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। जब तक राइबोसोम एमआरएनए से आकर नहीं जुड़ेगा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा बाबू। और टीआरएनए क्या करता है? टीआरएनए ये अमीनो अम्ल को लेकर के एमआरएनए पर पहुंचता है। यानी टीआरएनए जो अमीनो एसिड होते हैं, 20 प्रकार के अमीनो एसिड हम लोग के शरीर के अंदर होते हैं, ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड को अलग अलग टीआरएनए इसको एमआरएनए पर लेकर के क्या करता है? अपनी उस अमीनो अम्ल की सूचना को पहुंचाता है। ठीक है, यानी स्थानांतरित करता है। टीआरएनए का काम है, उसका नाम ही है स्थानांतरण आरएनए, यानी वह सूचना को ट्रांसफर करता है। अब आइए, अब हम लोग को यह जानना है कि हम लोग के अंदर जो मनुष्य के अंदर जो होते हैं, यानी जीव के अंदर जो प्रोटीन बनते हैं वो किसके बनते हैं? बहुत सारे अमीनो अम्ल के। और अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को कोड करने के लिए कुल 61 सक्रिय कोडान होते हैं। 61 सक्रिय कोडान होते हैं, याद रखेंगे। ये मैंने आपको पिछले पार्ट के वीडियो में बताया था कि वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल कौन कौन से थे और वह कैसे कोड करते थे। मैंने पिछले पार्ट के वीडियो में आपको बताया था। मैं आपको आज मैं यही बता रहा हूं कि ये जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, इसको कोड करने के लिए 61 सक्रिय कोडान होते हैं। और उसमें से अब आप कहिएगा सर आपने तो बताया था 64 कोडान होते हैं, तो उसमें से 3 जो होते हैं, 3 कोडान समापन कोडान होते हैं, जो किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं। याद रखेंगे,
तीन जो कोडान होते हैं उसको क्या बोला जाता है, समापन कोडान बोला जाता है। क्यों कब बोला जाता है उसको, क्योंकि वो किसी प्रकार के जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं उसमें से किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करता है, इसलिए ये तीन कोडान को हम लोग समापन कोडान कहते हैं। और समापन कोडान के अंतर्गत कौन कौन आता है बाबू, UAA, UAG और UGA। ये तीन जो है समापन कोडान है जो किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करता है। ठीक है, यानी मैंने आपको बताया कि प्रोटीन संश्लेषण में ये चार चीजों का होना जरूरी है, राइबोसोम, tRNA, mRNA और अमीनो अम्ल। राइबोसोम mRNA से आकर जुड़ता है, अगर राइबोसोम mRNA से आकर नहीं जुड़े तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं होगा। tRNA अमीनो अम्ल को लेकर के कहां पहुंचता है, mRNA के पास पहुंचता है। तो इस तरह से कुल हम लोग के प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो अम्ल के बने होते हैं, और अमीनो अम्ल कुल कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के। और 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए 61 सक्रिय कोडान होते हैं। ठीक है, और तीन जो होते हैं वो समापन कोडान करते हैं जो किसी भी प्रकार के अमीनो अम्ल को क्या करते हैं, कोड नहीं करते हैं। अब आगे देखेंगे हम क्या बता रहे हैं, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल, यानी 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं वह अपने tRNA पर आकर जुड़ जाते हैं और अपने tRNA, देखिए यहां पे हम एक चीज और आपको बताएंगे। ये जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल में आपको बताया था 20 प्रकार के अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं, आपको मैंने बताया था। जैसे ल्यूसीन होता है, आपका मिथियोनिन होता है, इस प्रकार के मैंने आपको 20 का चार्ट आपको लिखा था बोर्ड पे पिछले पार्ट की वीडियो में। तो ये जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं ये क्या करते हैं, अपने अपने tRNA से आकर के जुड़ जाते हैं। यानी 20 प्रकार के अमीनो अम्ल अपने अपने tRNA से आकर के जुड़ जाते हैं। अब कहिएगा सर अपने अपने tRNA का मतलब क्या होता है ना कि अपने अपने tRNA का मतलब क्या। तो देखिए अपने अपने tRNA का मतलब हुआ कि वह उसी tRNA पर आकर जोड़ेंगे जिसका एंटी कोडान उस पे मौजूद हो। जैसे ध्यान देंगे, मान लीजिए हम लोग को स्टार्ट कोडान कौन होता है, स्टार्ट कोडान होता है प्रारंभन कोडान जिसको बोलते हैं, स्टार्ट कोडान होता है AUG। ठीक है, और AUG किसको कोड करता है, मेथियोनिन को कोड करता है। मेथियोनिन को कोड करता है ना, मेथियोनिन क्या है, एक प्रकार का अमीनो अम्ल है। मेथियोनिन क्या है, एक प्रकार का अमीनो अम्ल। अब कहिएगा कि सर तो ये बताइए कि जो ये मेथियोनिन है वह कौन से tRNA पे आके जुड़ेगा। तो ध्यान देंगे इस चीज को, ये मान लीजिए हम tRNA की संरचना बना रहे हैं, ये चीज को बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल अपने अपने tRNA से आकर जुड़ेंगे। तो अपने अपने tRNA का मतलब क्या होता है, अपने अपने tRNA का मतलब हुआ कि वह उस tRNA से आकर जुड़ेंगे जिसका एंटी कोडान उस पर मौजूद हो। जैसे स्टार्ट कोडान आपका AUG होता है, क्या होता है, AUG। और AUG किसको कोड करता है, मैंने आपको एक चार्ट टेबल में बताया था पिछले पार्ट की वीडियो में कि AUG मेथियोनिन को कोड करता है। तो मेथियोनिन उस tRNA पे आकर जुड़ेगा जिसका एंटी कोडान क्या हो, UAC हो। क्यों UAC हो, A का एंटी कोडान A जो होगा हमेशा यूरेसिल से आकर जुड़ेगा, यानी एडेनिन हमेशा यूरेसिल से, एडेनिन यूरेसिल से और साइटोसिन ग्वानिन से। यानी ये इस tRNA पर मेथियोनिन आकर के जुड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार अलग अलग भी
अलग अलग जो अमीनो अम्ल होते हैं वो अमीनो अम्ल अलग अलग टीआरएनए से अपने अपने टीआरएनए से आकर के जुड़ेंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल के रूप में आपको बता रहा हूं, ध्यान देंगे इस चीज को कि कैसे एक और टीआरएनए आकर के जुड़ता है अपने कैसे एक अमीनो एसिड अपने टीआरएनए से आकर के जुड़ता है। जैसे मान लीजिए ल्यूसिन है, CUU, इसका कोडान है CUU। ये किसका कोडान किसको कोड करता है, किस अमीनो अम्ल को, ल्यूसिन को। ठीक है, ये कोडान है। तो ये किस टीआरएनए से जुड़ेगा, तो उस टीआरएनए से जुड़ेगा बाबू, यहां पे आपको बता रहा है, ये उस टीआरएनए से जुड़ेगा, ये उस टीआरएनए से आकर जुड़ेगा जिस पर इसका एंटीकोडॉन क्या हो। अब देखिए सी है तो सी का एंटीकोडॉन ये साइटोसिन है, साइटोसिन का एंटीकोडॉन क्या होता है, जी होता है। यू का ये होता है, यू का ये होता है, यानी ल्यूसिन हमेशा आकर के किस पे जुड़ेगा, इस एंटीकोडॉन पे आकर के जुड़ेगा। तो इसी का मतलब होता है कि ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल अपने अपने टीआरएनए से आकर के क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे जब ये जुड़ जाते हैं तो उसके बाद ये टीआरएनए कब, जब अमीनो अम्ल इस टीआरएनए से आकर के जुड़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहां पे ल्यूसिन आकर के जुड़ गया, ठीक है। तो जब ये जुड़ जाएंगे तब ये राइबोसोम से आकर के मिलते हैं, यानी ये टीआरएनए किससे आकर के मिलते हैं, राइबोसोम से। ये जितने भी टीआरएनए हैं ये सारे आकर के मिलते हैं राइबोसोम से। अब आपको बताते हैं कि राइबोसोम में क्या होता है, ध्यान देंगे इस चीज को। देखिए राइबोसोम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होता है आपका जिसको 80S बोलते हैं और एक होता है 70S। राइबोसोम मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, 80S और 70S। हमारे शरीर में ये दोनों पाए जाते हैं, 80S भी पाए जाते हैं और 70S भी पाए जाते हैं। परंतु हम आपको जो बताने वाले हैं प्रोटीन संश्लेषण, उसमें 80S की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 80S जो होते हैं वो 2 प्रकार के सब यूनिट बनाते हैं, उप एकक किसको बोला जाता है। 80S 2 प्रकार के सब यूनिट बनाते हैं, सब यूनिट यानी इसको बोला जाता है उप एकक बनाते हैं, उप एकक बनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। मैंने अभी आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि ये जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल सबसे पहले किससे आकर के जुड़ते हैं, अपने टीआरएनए से। अपने टीआरएनए का मतलब वह टीआरएनए से जुड़ेंगे जिसका एंटीकोडॉन उसके ऊपर मौजूद हो। एंटीकोडॉन का मतलब जैसे AUG का एंटीकोडॉन क्या होता है, AUG का एंटीकोडॉन होता है आपका AUG का एंटीकोडॉन हो जाएगा UAC। तो इस तरह से मेथियोनिन UAC से आकर जुड़ता है। इसी प्रकार ल्यूसिन, इसी प्रकार के आपका सेरिन वगैरह जितने भी आपके एमिनो अम्ल 20 प्रकार के जो भी हैं वो अपने अपने टीआरएनए से आकर जुड़ते हैं। जब टीआरएनए से आकर के जब जुड़ जाते हैं अमीनो अम्ल, तो वो टीआरएनए आकर के जुड़ता है राइबोसोम से। तो 21 प्रकार के जुड़ता है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां ध्यान देंगे, राइबोसोम मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, 80S और 70S। अब 80S और 70S दोनों हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग जो आज बात करेंगे वो 80S की। 80S जो होते हैं वो दो प्रकार के सब यूनिट बनाते हैं। सब यूनिट का मतलब होता है उप एकक। सब यूनिट का मतलब क्या होता है, उप एकक बनाते हैं। यानी 80S जो राइबोसोम होते हैं वो 2 प्रकार के सब यूनिट बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 60S और 40S। 60S और 40S।
यानी ये 80S राइबोसोम दो प्रकार के सब यूनिट बनाते हैं, एक होता है 60S और एक होता है 40S। ठीक है, जब ये दो प्रकार के सब यूनिट बना लेते हैं तो इनकी संरचना अगर देखें तो इस प्रकार की होती है। एक छोटा रहता है स्मॉल यूनिट और एक बड़ा होता है। ये मान लीजिए आपका 60S हो गया और ये आपका हो गया 40S। ठीक है, इसको स्मॉल सब यूनिट मान लीजिए, स्मॉल सब यूनिट, और इसको मान लीजिए लार्ज सब यूनिट। सब यूनिट यानी राइबोसोम दो प्रकार के 80S और 70S। 80S दो प्रकार के सब यूनिट बनाए यानी उप एकक बनाए, एक 60S और एक 40S। 60S को लार्ज सब यूनिट हम मान लीजिए और 40S को हम लोग स्मॉल सब यूनिट, छोटा है तो स्मॉल सब यूनिट मान लिया और इसको लार्ज सब यूनिट मान लिए। राइबोसोम के ये दोनों खंड अलग अलग रहते हैं, ये याद रखेंगे। ये जो 60S जो लार्ज यूनिट है और 40S जो स्मॉल यूनिट है, ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन अब हम लोग जो आपको बताना है कि स्मॉल सब यूनिट पर क्या होता है और किस प्रकार से होता है। अब आपको स्मॉल सब यूनिट यानी 40S के बारे में बता रहा है, ध्यान देंगे इस चीज को। देखिए, ये स्मॉल सब यूनिट हम बना रहे हैं, मान लेते हैं ये स्मॉल सब यूनिट है। इसमें दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, जिसको बोलते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं tRNA बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट। और नीचे एक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं mRNA बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट। याद रखेंगे, जो राइबोसोम 80S को हमने दो खंड में बांट दिया, कौन कौन, 60S और 40S, ये दो प्रकार के दो उपएकक बनाए। तो इसमें से स्मॉल सब यूनिट के दो भाग होते हैं, जिसमें एक जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वह tRNA बाइंडिंग साइट का कहलाता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वह mRNA बाइंडिंग साइट कहलाता है। अमीनो अम्ल, अब देखिए ये क्या होता है, ये mRNA, ये इससे आकर के, ये mRNA से आकर के ये क्या करता है, जुड़ जाता है, जबकि ये हिस्सा tRNA से आकर के जुड़ता है। अब कैसे जुड़ता है, तो याद रखेंगे, अमीनो अम्ल सबसे पहले tRNA से जुड़ता है और अब ये राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट से जुड़ता है। यानी जब tRNA पर अमीनो अम्ल आ जाएंगे, मैंने आपको शुरू में बताया था कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल अपने अपने tRNA पर जब आ जाते हैं तो वह पहुंचते कहां पे, राइबोसोम पर। तो राइबोसोम के किस यूनिट पर पहुंचेंगे, स्मॉल सब यूनिट पे। तो स्मॉल सब यूनिट पर जैसे इस प्रकार से ये आकर के क्या करेंगे, जुड़ेंगे। ये tRNA हो गया, मान लीजिए यहाँ मेथियोनिन है, मेथियोनिन आया इस tRNA पर, ये मेथियोनिन एमिनो एसिड आया, ये आकर के किससे जुड़ेगा बाबू, तो राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट पे जुड़ेगा। किस पे जुड़ेगा, राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट पे जुड़ेगा। अब ये जब इससे ये जुड़ जाता है तो अब ये mRNA के साथ जुड़ता है। अब ये जो पार्ट होगा mRNA के साथ आकर के जुड़ेगा। किससे आकर के जुड़ेगा, mRNA के साथ। कौन, राइबोसोम।
राइबोसोम किससे आकर के जुड़ेगा? एमआरएनए से। जब एमआरएनए से राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट आकर जुड़ेगा तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य शुरू होगा। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य शुरू होगा। अब चलिए, इतना चीज मैंने आपको बताया। अब इसको एक रिवाइज करते हैं। हम लोग को प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का मतलब होता है प्रोटीन का बनना, प्रोटीन का निर्माण होना। प्रोटीन का मतलब कैसे प्रोटीन बनता है ये आपको जानना है। तो प्रोटीन बनने के लिए हम लोग जानते हैं प्रोटीन किसके बने होते हैं? बहुत सारे एमिनो अम्ल के बने होते हैं। अमीनो अम्ल क्या होते हैं? अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं और जिसको कोड करने के लिए हम लोग के अंदर 64 कोडन होते हैं। 64 कोडन में 61 कोडन सक्रिय होते हैं और 3 कोडन निष्क्रिय यानी समापन कोडन होते हैं, जो किसी प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं। यानी इस प्रकार से 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को कितने जो होते हैं सक्रिय कोडन होते हैं? 61 सक्रिय कोडन होते हैं। अब क्या होता है? अमीनो अम्ल सबसे पहले टीआरएनए से जुड़ता है। टीआरएनए पर जब वो जुड़ जाता है अपने टीआरएनए पर, जिसका एंटीकोडन उस पर मौजूद है, तो उससे वो अपना जुड़ जाता है। जुड़ जाने के बाद ये टीआरएनए आकर के किससे जुड़ता है? राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट पे आकर के ये जुड़ता है। जब ये टीआरएनए एमिनो अम्ल को लेकर के कहां जुड़ गया? राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट पे जुड़ जाता है। तब ये राइबोसोम किससे आकर जुड़ता है? एमआरएनए से आकर के जुड़ता है। जब ये एमआरएनए से आकर के जुड़ता है तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य स्टार्ट हो जाता है। यानी अब वहां से शुरू होता है प्रोटीन बनने का क्रिया शुरू होना। ठीक है, अब हम आपको आगे बता रहे हैं अब कैसे प्रोटीन का निर्माण होता है। अब मैं आपको वही चीज बता रहा हूं। ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को 2 बार 3 बार रिवाइज करके देखेंगे तभी प्रोटीन संश्लेषण का कार्य पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहां पे हम एक ले लेते हैं एमआरएनए। एमआरएनए ले लेते हैं। ये एमआरएनए का ये लास्ट हिस्सा जो होता है नाइट्रोजन क्षार होता है, उसके बाद होता है यूएजी। उसके बाद आपका होता है जीसीई। ये मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग लिख रहा हूं। यूसीयू, उसके बाद जीयूए, यूजीजी, ठीक है, सीयूयू, ठीक है। उसके बाद होता है एयूजी, सीयूयू, उसके बाद होता है एयूजी। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है। अब सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट के साथ टीआरएनए आकर के जुड़ता है। मैंने आपको बताया ना कि एमिनो अम्ल किससे आकर के जुड़ता है? राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट के साथ। और अब राइबोसोम किससे जुड़ेगा? एमआरएनए के साथ। अब कैसे जुड़ता है ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट है।
ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक टीआरएनए आया, ये AUG है, तो AUG पर कौन सा टीआरएनए आकर जुड़ेगा? वह टीआरएनए आकर के जुड़ेगा जिस पर आपका क्या हो, इसका एंटीकोडॉन मौजूद हो। तो इसका एंटीकोडॉन क्या होता है? ए का एंटीकोडॉन यू होता है, यू का एंटीकोडॉन ए होता है और जी का एंटीकोडॉन सी होता है। यानी ऐसे टीआरएनए आकर के जुड़ेगा जो इस प्रकार का एंटीकोडॉन लिए रहेगा। तो जैसे यहां पे आकर के इस प्रकार के एंटीकोडॉन आपके जुड़ गए, ये मैं संभावित चित्र बता रहा हूं टीआरएनए का, ऐसा होता नहीं है, मैं संभावित चित्र बता रहा हूं। यहाँ पे आपको ये 3 प्रकार का एंटीकोडॉन लिए हुए हैं, UAC, ये आकर के जुड़ता है। तो इस पे कौन सा अमीनो एसिड रहता है बाबू? तो मेथियोनिन आता है। मेथियोनिन क्यों रहता है बाबू? तो मैंने आपको बताया था, इस चीज को ध्यान रखेंगे। AUG किसको कोड करता है? मेथियोनिन को, ठीक है। अब ये आगे बढ़ना शुरू होगा, फिर दूसरा टीआरएनए आएगा। अब जिसका एंटीकोडॉन क्या रहेगा? यहाँ पे CU है, तो C का एंटीकोडॉन होता है G, U का A और U का A, यानी GAA। एक ऐसा आएगा टीआरएनए जिस पे एंटीकोडॉन क्या है? GAA। अब ये बताइए ये कौन सा अमीनो अम्ल को लेकर के आएगा? ये कौन सा अमीनो अम्ल को लेकर आएगा? तो यहां पे ध्यान देंगे, CUU, ये CUU किसको कोड करता है? आप जरा पिछले वीडियो को आप देख लीजिए, CUU किसको कोड करता है? तो CUU ल्यूसिन को कोड करता है बाबू। किसको? ल्यूसिन को कोड करता है। ये आकर के जुड़ जाएगा। जैसे ही ये आकर के ल्यूसिन आता है, जैसे ही आकर के जुड़ेगा दूसरा टीआरएनए, ये पहला टीआरएनए अपना अमीनो अम्ल इसको क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। यानी अब ये आपका ल्यूसिन के ऊपर ये आकर के मेथियोनिन आकर के जुड़ जाएगा। ध्यान देंगे, जब दूसरा टीआरएनए आकर के एमआरएनए से जुड़ता है, ठीक है, तो पहले टीआरएनए अपना अमीनो अम्ल दूसरे को क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है, और ये यहां से हट जाता है, ये यहां से हट जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अपना मेथियोनिन इस पे ट्रांसफर कर दिया, ये अपना जो अमीनो अम्ल था इस पे ट्रांसफर कर दिया। इस प्रकार से ये जो जुड़ते हैं, ये मेथियोनिन ल्यूसिन से जुड़ा, ये पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। ये किस बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं बाबू? पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा। पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा ये आकर के जुड़ते हैं। याद रखेंगे, 2 अमीनो अम्ल किस बंध द्वारा आपस में जुड़ते हैं? तो पेप्टाइड बंध द्वारा। किसके बंध द्वारा? पेप्टाइड बंध द्वारा। एकदम याद रखेंगे इस चीज को। इस प्रकार के ये पेप्टाइड बंध द्वारा आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। अब ये प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ता है। ये आगे की तरफ जब बढ़ता है तो ये राइबोसोम आगे की तरफ बढ़ने के बाद अब एक तीसरा आएगा, ये अब आगे बढ़ेगा। तो यहां से ये मान लीजिए आपका हट जाएगा, ये आपका हट जाएगा, क्योंकि ये अपना टीआरएनए आपका क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। अब एक अगला ये आगे आकर के ऐसे जुड़ गया। अब यहां पे दूसरा आएगा, देखो यूजीजी, यूजीजी ये है ना, यूजीजी किसको कोड करता है बाबू? तो यूजीजी यूजीजी जो है ट्रिप्टोन को करता है। ट्रिप्टोन, टीआरपी, याद रखेंगे। यहां पे यूजीजी किसको कोड करता है? मैं भी देख रहा था बुक में, ये कोड करता है टीआरपी को।
टीआरपी को कोड करता है। किसको कोड करता है बाबू? टीआरपी को, टीआरपी को, यूजीसी। तो यूजीसी का एंटी कोडन क्या होगा? तो ये टीआरएन पर एंटी कोडन होगा, यू का होगा ए, जी का होगा सी और जी का होगा सी। यानी ये टीआरएन है, इस प्रकार के टीआरएन अब यहां पे आकर के जुड़ जाएगा। किसको लिए रहेगा बाबू? टिप्टिन। ये आकर के यहां पे जुड़ गया, ए सी सी। जैसे ही आकर के जुड़ेगा, ये पहले वाला टीआरएन अपना जो होगा एमिनो एसिड को ट्रांसफर कर देगा। अब इसको एमिनो एसिड को ट्रांसफर करेगा तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज? यहां पे आपका ल्यूसीन आ जाएगा और फिर यहां पे आपका मेथियोनिन आ जाएगा। ठीक है। और यहां से ये टीआरएन अब यहां से फिर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और ये किस बंध द्वारा जुड़ेगा? पेप्टाइड बंध द्वारा। इसी प्रकार से ये बढ़ते आएगा, बढ़ते आएगा। तो हम देखेंगे, यहां पे ध्यान देंगे, जब ये आगे की तरफ बढ़ते आएगा तो एक एक अमीनो एसिड इसमें क्या होते जाएंगे? जुड़ते जाएंगे। ये कहां तक बढ़ते आएगा? यहां तक, यहां तक बढ़ते आएगा, यूएजी के पास। यूएजी के पास जब आएगा, ध्यान देंगे इस चीज को, हम ऐसे ही बढ़ते चल रहे हैं, मैं एक एक करके आपको समझाते चल रहा हूं, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसे ही बढ़ाते आ रहा हूं। तो यहां से जब ये हटेंगे टीआरएनए एयूजी, यहां से ये हटेंगे तो फिर यहां पे आकर के ये जुड़ जाएंगे। ये जो चार, ये ऊपर जो होता है इसका जो 80S में दो भाग होते हैं, 60S और 40S। ये 40S इसमें आकर के जुड़ जाएगा। अब इसमें आकर के जुड़ेगा ये आपका, अब ये दूसरा टीआरएनए आएगा जिसका है, जिसपे एमिनो अम्ल है GUA को कोड करने वाला, यानी GUA किसको कोड करता है? तो GUA जो है वह कोड करता है वैलिन को। GUA वैलिन को कोड करता है। तो एक अलग टीआरएनए आएगा ऐसे, और ये क्या करेगा? वैलिन को लेके आएगा, वैलिन को लेके आएगा ना। जैसे ही ये वैलिन को लेके आएगा, ये जो होगा अपना ये जो टीआरएन होगा, ये अपना एमिनो अम्ल को क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। तो जब ट्रांसफर कर देगा तो ऐसे इसकी श्रृंखला बन जाएगी, टीआरपी, ल्यूसीन और ये हो गया आपका मेथियोनिन। ठीक है, ट्रांसफर कर देगी। जब इस पे ट्रांसफर हो जाएगा बाबू, कब? जब दूसरा टीआरएनए, मैंने आपको कहा कि जैसे ही दूसरा टीआरएनए आता है, पहला टीआरएनए अपना एमिनो एसिड क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। तो इस प्रकार की हमारी संरचना प्राप्त हो जाएगी। ठीक ऐसे ही बढ़ते 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 जब ये यहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा आपका, यहां तक आ जाएगा। ऊपर वाला बड़ा एकक है, लार्ज सब यूनिट है, और नीचे वाला स्मॉल सब यूनिट है। जैसे ही यहां आएगा यूएजी, तो यूएजी आपका क्या है? स्टॉप कोडन है, स्टॉप कोडन है। वह किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करता है। यानी यहां पे आने के बाद ये जो ग्रुप है, जैसे हम आपको बताते चल रहे हैं, ये यू पे आएगा तो आपका एक नया एमिनो अम्ल इससे जुड़ेगा। तो इससे जुड़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा? यूसीयू किसको कोड करता है बाबू? तो यूसीयू करता है सेरीन को। यहां पे सेरीन आके जुड़ता है। तो जैसे ही सेरीन आके जुड़ेगा, ये भी अपना ट्रांसफर कर देगा इस पे। तो यहाँ हो जाएगा आपका वैलिन, फिर यहाँ हो जाएगा ट्रिप्टिन, ये हो गया आपका ल्यूसीन, और ये आपका हो गया मेथियोनिन। ये यहाँ से हट जाता है। फिर यहाँ पे आकर के GCU, यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा? तो GCU को कौन से अमीनो अम्ल को कोड करता है बाबू? तो GCU जो कोड करता है वो अमीनो अम्ल है
ग्लाइसिन, एक सेकेंड, GCU एलेनिन को कोड करता है, एलेनिन को। तो यहाँ पे एलेनिन आके जुड़ेगा तो फिर ये आपका सेरिन इस पे आ जाएगा, फिर इसके ऊपर आपका वैलिन आ जाएगा, फिर ये आपका टेरेप्टिन आ जाएगा, फिर आपका ये ल्यूसिन आ जाएगा, फिर आपका ये मेथियोनिन आ जाएगा। जैसे ही ये आकर के जुड़ेगा, ऐसे अलग अलग एक एक एमिनो एसिड बाबू जुड़ते जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। जब यहां पे ये पहुंचेगा, अब इतने एक श्रृंखला बन गई, जब यहां पे ये आकर के पहुंच जाएगा बाबू, ये यहां से हटते जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये राइबोसोम जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ते जाता है। तो जैसे ही बढ़ते जाएगा बाबू, जब ये UAG के पास पहुंचेगा, तो UAG बाबू स्टॉप कोडन है, किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करता। जैसे GCU एलेनिन को कोड करता है, तो वैसे UAG किसको कोड करता है, किसी को कोड नहीं करता है, समापन कोडन है। तो जब यहां पे पहुंच जाता है, कहां पे, लास्ट वाला पे स्टॉप कोडन पे पहुंच जाता है, तो यहां पर अंत में एक फैक्टर रिलीज होता है जिसको बोलते हैं रिलीजिंग फैक्टर। यहां पे आकर के जुड़ता है रिलीजिंग फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर। जब रिलीजिंग फैक्टर स्टॉप कोडन से जुड़ेगा तो tRNA को छोड़ करके ये जो श्रृंखला है, ये tRNA को छोड़ करके क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। और tRNA को छोड़कर अलग होंगी कब, जब UA यानी स्टॉप कोडन के साथ रिलीजिंग फैक्टर जुड़ेगा, तो ये श्रृंखला जो होगी, जो एमिनो एसिड की जो श्रृंखला है, ये अलग हो जाएगी और इसका स्मॉल सब यूनिट भी जो होगा वो अलग हो जाएगा और लार्ज सब यूनिट भी अलग हो जाएगा। यानी इस प्रकार के ये एक श्रृंखला का निर्माण हो जाएगा। और जैसा कि हमने बताया था कि बहुत सारे एमिनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो यही लंबी श्रृंखला जो होती है मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं प्रोटीन। ठीक है, इस प्रकार से अमीनो अम्लों से प्रोटीन का निर्माण होता है। ये पूरी प्रक्रिया प्रोटीन संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, इसको बार बार देखेंगे बाबू, तब जाकर के इसको समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से इसको रिकवर कर रहा हूं, बहुत ही शॉर्ट में आप इसको सुनेंगे। प्रोटीन संश्लेषण में सबसे पहले अमीनो अम्ल अपने tRNA से आकर के जुड़ते हैं। अपने tRNA का मतलब क्या होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। वे उस tRNA से आकर के जुड़ेंगे जिसका एंटी कोडन उसके पास मौजूद हो। जैसे AUG से जब tRNA आकर के जुड़ेगा, AUG किस पर आता है, mRNA पर कोड करता है। mRNA कोड करता है किस प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करता है। कुछ 61 कोडान होते हैं 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए। तो AUG किसको कोड करता है, मेथियोनिन को। तो मेथियोनिन जब भी जुड़ेगा वह किस प्रकार के tRNA से जुड़ेगा, तो उस tRNA से जुड़ेगा जिस पर उसका कोड UAC हो। यानी मेथियोनिन जब भी जुड़ेगा तो उस tRNA से जुड़ेगा जिस पर एंटी कोडन UGA हो, तब वह आकर के किससे जुड़ेगा, AUG से आकर के जुड़ेगा। ठीक है, तो जब tRNA से अपने अमीनो अम्ल अपने tRNA से आकर जुड़ता है, तब ये पहुंचता है राइबोसोम से आकर के जुड़ता है। tRNA कहां पहुंचता है, राइबोसोम के। इस प्रकार tRNA राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट से आकर के जुड़ता है। जब स्मॉल सब यूनिट से आकर के जुड़ता है तो उसके बाद राइबोसोम आकर के mRNA से जुड़ता है। जब mRNA से जुड़ता है तब वहां से प्रोटीन संश्लेषण का कार्य शुरू होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य शुरू होता है, तो इस प्रकार से एक एक tRNA आकर के जुड़ते जाते हैं और राइबोसोम आगे की तरफ बढ़ते जाता है। इस प्रकार जैसे जैसे दूसरा tRNA आता है, पहला tRNA अपना अमीनो एसिड उसको ट्रांसफर कर देता है, यानी दूसरे tRNA को ट्रांसफर कर देता है और वहां से हट जाता है। इस प्रकार से अमीनो एसिड की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और इसी श्रृंखला के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार, दो बार, तीन बार इसको रिवाइज करके देखेंगे। मैंने एक वीडियो में कुछ देर के लिए रुका भी है क्योंकि मैंने आपको ये पूरे अलग अलग जो ये कोड है, इनको कौन कौन से एमिनो एसिड को कोड करते हैं आपको याद होना चाहिए।
कि ये CUU किसको कोड करता है, AUGG किसको कोड करता है, GUA किसको कोड करता है। अगर ये कोड आपको याद है तो आपको ये इजी हो जाता थोड़ा सा इस वीडियो को समझने में। ये आप लोग को याद होना चाहिए कि ये कौन किसको कोड करता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। अब चलिए, आज का क्लास बस इतना ही। अगले क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।